देखिए जिस तरह से बारिश हो रही है और वैज्ञानिक भी इस वर्ष बारिश अच्छी बता रहे हैं जो मौसम वैज्ञानिक हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो जैसे अगर सागर ज़िले के परिवेश की बात करें तो यहाँ पर उड़द, सोयाबीन का रकबा काफ़ी अच्छा है। तो 25 जो हमारी जून है और 10 जुलाई है, इस बीच में सोयाबीन की बोनी कर देना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पर 100 mm वर्षा हो जाती है तो निश्चित तौर पे आप बोनी कर सकते हैं। और इस समय पे सबसे अच्छी जो टेक्नीक है सोयाबीन में, वो है रिच फरो सिस्टम। रिच फरो सिस्टम से आप सोयाबीन हो या फिर कोई भी दलहन फसल हो, उड़द, मूंग, वो भी आप बो सकते हैं। रिच फरो सिस्टम में क्या होता है कि एक बेड बनता है बीच में और नालियाँ बनती है बाजू बाजू से। तो यदि जब आपका अगर पानी ज़्यादा गिरता है तो वो क्या है, ज़्यादा पानी नालियों के माध्यम से बाहर निकल जाता है और आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है, जो बीज है वो समय पे अंकुरित हो जाते हैं। अगर कभी कम पानी भी बारिश होती है तो जो नालियों में भरा हुआ पानी है वो पौधों को कहीं न कहीं उसको अ, जीवनदायिनी का काम करता है। तो लंबे समय तक कभी भी बारिश नहीं होती है तो उस समय पे ये तकनीकी बहुत अच्छी काम आती है। और इसके अलावा मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी सोयाबीन हो, चाहे उड़द हो, चाहे मूँग हो, जो 10 साल से कम की वैराइटीज़ हैं, तो आप उन्हीं का उपयोग करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी वैराइटीज़ का उपयोग करने से ऐसा होता है कि उसमें जो लगातार जैसे येलो मोज़ेक है या लगातार जो कीड़े हैं, जो एक सा पैटर्न है वो लगते रहते हैं, तो फसलों को नुकसान अधिक होता है उससे। और जो नई किस्में हैं वो रोग प्रतिरोधी किस्में आ रही हैं, आप इसका उपयोग करें। और विशेष ध्यान रखने वाली बात ये है कि यदि आप घर का स्वयं का बीज कर रहे हैं तो एक बार अंकुरण परीक्षण कर लें। अंकुरण परीक्षण बहुत आसान प्रक्रिया है। अगर आप 100 दाने लेंगे रैंडमली केवल मुट्ठी में भर करके और 100 दाने गिरा देंगे और उसको कहीं बोरे फट्टे में लपेट करके या फिर पेपर पे लपेट करके रख देंगे, 2-3 दिन में वो अंकुरित हो जाएगा। 100 में से आप कितने दाने अंकुरित हो रहे हैं वो गिन लीजिए। यदि 100 में से 70 दाने अंकुरित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे सोयाबीन का आपका बीज बोने लायक है। अगर और कम हो रहे हैं, मान लीजिए 60 हो रहे हैं और आपके पास आप बाहर से बीज नहीं लेना चाहते हैं, तो आप बीज दर को बढ़ा दीजिए। जैसे 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर की आवश्यकता होती है, तो आप उसके उसी रेशियो में कि जितना आपका अंकुरण कम हुआ उसी रेशियो में आप बढ़ा दीजिए। यदि हाँ 60 से भी कम हो रहा है तो फिर ऐसा बीज आप ना बोइए। और जब भी बीज बोएं, बीज को कार्बेंडाजियम और थायराम से उपचार करके ही बोएं। एक FIR पद्धति होती है, जो तो ये FIR पुलिस से संबंधित नहीं है। एक्चुअली F का मतलब होता है फंजीसाइड या फफूंदनाशक। पहले हमें फफूंदनाशक से उपचार करना है, फिर इंसेक्टिसाइड से उपचार करना है और फिर इसके बाद में राइजोबियम कल्चर होता है, उससे उपचार करना है। और ये उपचार करने के बाद आप बोएंगे तो निश्चित तौर पे आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी। एक चीज़ और किसान भाइयों, क्या होता है कि हम संतुलित उर्वरक डालना भूल जाते हैं। तो संतुलित उर्वरक का ज़रूर उपयोग करिए। और चूँकि अभी ऑर्गेनिक कार्बन की बात है, ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, तो अपने खेत में जैविक खाद डालिए और NPK का उपयोग कीजिए।